तो आइए अब हुंकार की शुरुआत करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ रही है, लेकिन महामारी की कमजोर होती लहर के बीच देश में विवाद छिड़ा हुआ है। और विवाद है एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद, एलोपैथ बनाम आयुर्वेद का। एलोपैथ को लेकर योग गुरु रामदेव का बयान सामने आया और इस विवाद में आज देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज देश के अलग अलग शहरों में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज जारी रखते हुए रामदेव के बयानों के खिलाफ ब्लैक डे मनाया। डॉक्टर्स ने योग गुरु रामदेव पर कार्रवाई की मांग की है। अच्छा, दूसरी तरफ कल एबीपी नेटवर्क से बातचीत के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने विवाद को ठंडा करने की कोशिश की और कहा कि मौन योग से ही इस विवाद का हल होगा। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स और आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो आज की हुंकार इसी मुद्दे पर। शुरुआत में रिपोर्ट देखिए आप। ये देशद्रोह वाली बात है। ये मुझे देशद्रोही कहते हैं इनके, फिर वही बात है, फिर मैं झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता, मैं विवाद का अंत करना चाहता हूँ। उनको तो शर्म आनी चाहिए, इस गलत समय पर इस स्टेटमेंट देना बहुत ही गलत है। ये स्वामी रामदेव ने 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की योग आयुर्वेद से सेवा की है। किसी को मिसट्रीट नहीं कर सकते, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। आधुनिक चिकित्सा पद्धति को लेकर रामदेव के बयान के खिलाफ आज देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन के लिए उतरे। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपने बाजुओं पर काला रिबन बांधकर और हाथों में प्लेकार्ड के साथ ब्लैक डे मनाकर रामदेव के बयान के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया। डॉक्टरों ने रामदेव से माफी मांगने को कहा, साथ ही ये भी कहा कि सरकार रामदेव के खिलाफ एक्शन ले। इस वक्त मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो एक जगह इकट्ठे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज करवा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हुए बताती हूँ कि किस तरह से यहाँ पर आप देखिए, जो डॉक्टर्स हैं वो सभी अपने बाजू पर जो है वो ब्लैक रिबन बांधे हुए हैं, हाथ में प्ले कार्ड्स हैं और यहाँ पर हैशटैग अरेस्ट रामदेव का जो प्ले कार्ड है वो भी लिए हुए हैं। ये पिछले कुछ दिनों से बाबा रामदेव जो है हमारे डॉक्टर मेडिकल फर्टिलिटी के खिलाफ काफ़ी गलत स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। उसके खिलाफ ये है और उस समय दे रहे जब हमारे साथ इतने सारे डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी करते समय उनकी जान चली गई, तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। पब्लिक में जैसे उन्होंने बोला है उसी तरह पब्लिक में उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उधर बाबा रामदेव इस विवाद को खत्म करने के मूड में दिख रहे हैं। एबीपी नेटवर्क से बातचीत के दौरान रामदेव ने कहा कि वो डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है। आईएमए के खिलाफ करने का कोई प्रश्न भी नहीं है। वो एक एनजीओ है। लड़ाई असली है ड्रग माफिया के खिलाफ, जो 2 रुपए की दवा को 2000 रुपए में और कभी कभी तो 10-10 हजार रुपए में बेचते हैं, गैर जरूरी ऑपरेशन करते हैं। बाबा रामदेव भले ही जंग को खत्म करने के मूड में हैं, लेकिन डॉक्टर्स के तल्ख तेवर को देखते हुए लगता नहीं कि ये विवाद इतनी जल्दी खत्म होगा। आज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमानों का पैनल आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर अनिल गोयल हैं, वित्त सचिव आईएमए के। डॉक्टर कौल सौरभ कौशिक, जो राष्ट्रीय सचिव हैं फोर्डा यानी फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के। साथ ही डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, सीनियर कंसल्टेंट अथ आयुर्वेद के, हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर अरुण गुप्ता, आयुर्वेद के प्रोफेसर हैं। चौधरी ब्रह्म प्रकाश, आयुर्वेद चरक संस्थान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आचार्य अजय गौतम, हिंदू धर्म और आयुर्वेद के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है कि डॉक्टर अनिल गोयल को आना चाहिए और बताना चाहिए कि योग गुरु रामदेव अपना बयान वापस ले रहे हैं, फिर ये विवाद खत्म क्यों नहीं हो रहा है? सर, ये विवाद कैसे खत्म होगा? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग आपके पैनल पे बैठे हैं, वो आयुर्वेद के डॉक्टर अरोड़ा हों या हमारे आचार्य गौतम हों, आयुर्वेद के प्रोफेसर हों, इन सब की हम तहे दिल से इज्जत करते हैं और इनके जो भी इनकी एडवाइस होती है उसको फॉलो करते हैं, पहली बात। दूसरा बात, आपने कहा आचार्य रामदेव जी इस मुद्दे को खत्म करना चाहते हैं। आज भी उन्होंने कहा कि हम आईएमए के खिलाफ नहीं है, हम डॉक्टर्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स गलत सलत ऑपरेशन कर देते हैं, ड्रग माफिया है, कभी कहते हैं किडनी लिवर कोरोना के नाम पर। तो मुझे लगता है अगर वो दिल से वो माफी मांगे तो हमारा कोई इशू ही नहीं है उनसे। हमारा इशू है कि पब्लिक हेल्थ में लोग 4000 लोग मर रहे हैं, ये कोई मजाक का विषय नहीं है। पिछले 10 दिन में हर दिन आप एक नया स्टेटमेंट दे रहे हो।
कभी कहते हो कि आईएमए जो नेशनलिस्ट डॉक्टर्स ने 1928 में संस्था बनाई, उसको कहते हैं अंग्रेजों ने बनाई। कभी कहते हैं कि ये किडनी लिवर निकाल लेते हैं और उसके बाद कोरोना मरीज को दे देते हैं, कोई कुछ बोल भी नहीं पाता। आज भी अभी आपने दिखाया, उन्होंने बोला कि ड्रग माफिया के खिलाफ है। ड्रग माफिया के खिलाफ है तो ड्रग फार्मास्यूटिकल कंपनी से लड़ो। आईएमए के डॉक्टर्स को ये क्यों कह रहे हो कि कातिल है ये और अपनी जान भी नहीं बचा पाते? तो डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा को लेकर आती हूँ सर मैं यहाँ पर। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा को हम लेकर आएंगे, अथ आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं। उनसे जरा समझते हैं कि आपको भी ऐसा कोई विरोधाभास नजर आ रहा है क्या योग गुरु रामदेव के बयानों में? क्योंकि योग गुरु रामदेव कह रहे हैं कि वो तो जो फार्मा लॉबी है, जो ड्रग माफिया है, वो उसके खिलाफ बात रख रहे हैं। वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि देखिए डॉक्टर्स को लेकर मेरे मन में कोई बैर नहीं। बाबा रामदेव भी, परमेश्वर अरोड़ा जी की आवाज नहीं आ रही है। बाबा रामदेव भी और हम आयुर्वेदिक। परमेश्वर अरोड़ा जी प्लीज अपनी बात रखिए सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी जी सर, अब आ गई है जी। कि बाबा रामदेव, हाँ, बाबा रामदेव अपने 2 शब्दों पे खेद जाहिर कर चुके हैं पहले से, और हम आयुर्वेदिक फैटर्निटी भी पहले से कह चुकी है कि हम किसी भी विज्ञान को स्टूपिड और दिवालिया कहने के फेवर में नहीं है, किसी भी चिकित्सा पद्धति या चिकित्सक को धर्म के साथ जोड़ने के फेवर में नहीं है। वैक्सीनेशन हम लोग सब प्रमोट कर रहे हैं, हम खुद वैक्सीन ले चुके हैं और लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये प्रदर्शन, मुझे ये कहने में कोई बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है, ये आईएमए का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सिंड्रोम है। मतलब आईएमए को 2 शब्द एक बाबा जी ने क्या बोल दिए कि आज वो, मतलब माफी किसे, माफी क्या होता है, उन्होंने खेद जाहिर कर दिया। हेल्थ मिनिस्टर बीच में आ गए, उन्होंने कहा ये शब्द, चलो मैंने जिसको दुख पहुंचाओ मैं माफी मांगता हूं। आज का इनका जो है ये 2 शब्दों के प्रति पूरे देश में विरोध, ये ना केवल जो है एक तरह से जो पेशेंट्स मरीज हैं उनके प्रति जो है इनका एक तरह से इनरेस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूंगा। डॉक्टर अरोड़ा एक सेकंड, डॉक्टर अरोड़ा एक सेकंड, डॉक्टर अरोड़ा आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, सुन लीजिए, सुनिए जरा। आप जो बात कह रहे हैं उसका मैं जवाब फोडा से ले लूंगी। हमारे साथ डॉक्टर कौलसौरभ कौशिक भी हैं, लेकिन उससे पहले आपने कहा कि मरीजों के प्रति इनकी जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है डॉक्टर्स का। पर सर ये लोग तो काम कर रहे हैं, आज काला दिवस के दिन भी ये लोग तो काम कर रहे हैं, तो फिर मरीजों के प्रति गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कहां से आ गया? आप ये बताइए, हाँ रोमाना, आप ये बताइए कि एक मूवमेंट करना होता है, साथ में पोस्टर्स, बयान तैयार करने होते हैं, इतना क्रिटिकल कंडीशन, वी आर इन ए पैंडेमिक, हमें पूरा ध्यान देना है, लोग मर रहे हैं, वहां पर डबल माइंडेड होकर के काम करने पे आपको क्या लगता है कि बहुत अच्छा काम हो पाएगा? जो क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं होगी? ये अच्छा। बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। अच्छा। मैं इसको सोबर कहूंगा। जरा ये हमारा प्रोफेशन इस तरह का है, इसमें हम डबल माइंडेड नहीं हो सकते। ठीक है सर, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। वो संगठन जिसने आज काला दिवस मनाने का ऐलान किया था, फोर्डा के रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कौलसौरभ कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए डॉक्टर कौशिक, जवाब दीजिए। आपने सुना डॉक्टर अरोड़ा कह रहे हैं कि इस तरीके का जब आप काला दिवस मनाते हैं तो फिर मरीजों की क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट जो है उस पर असर पड़ता है, ध्यान भटकता है आप लोगों का। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, इस डिस्कशन से पहले मैं स्टेट करना चाहूँगा कि कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, ना फोर्डा ना कोई और रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है आयुर्वेद के अगेंस्ट है। आयुर्वेद अपनी एक साइंस है, हर कोई यही बात कह रहा है कि आयुर्वेद अपनी एक साइंस है एंड उसके जो बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे बेसिक्स हैं एंड उनकी जो इम्प्लीकेशंस हैं वो आयुर्वेद वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अब रही बात कि इस विवाद को क्यों बढ़ाया जा रहा है या कौन बढ़ा रहा है? कोई नहीं बढ़ा रहा है, हमने नहीं बढ़ाया इसको। आयुर्वेद वाले बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे, लेकिन आप तो एविडेंस मांगते हैं सर। आप अब मुझे बोलने दीजिए ना। आप तो नहीं, आप किसने एविडेंस मांगा? डॉक्टर अरोड़ा, आप लोग नेता नहीं है ना, आप लोग नेता नहीं है ना सर, डॉक्टर्स हैं आप लोग। आदत नहीं होती है ना ऐसे नेताओं की तरह बीच में कोई बोल रहा हो तो भी बोल लें, है ना सर? आराम से अपनी अपनी बात रखते हैं, वो बोल नहीं पाएंगे ना डॉक्टर कौशिक, वो नेता नहीं है सर। सुन लेते हैं जरा उनको, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। आइए डॉक्टर कौशिक। पूरे ड्यूरेशन ऑफ दिस जो भी अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें किसी ने किसी तरीके का एविडेंस नहीं मांगा। कोई भी स्टेटमेंट आई है, किसी ने भी स्टेटमेंट दी है XYZ, मैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी मेंबर,
IMA का, फोर्डा का, किसी का भी कोई मेंबर, किसी भी RD का, हर किसी ने अपनी स्टेटमेंट को सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया है कि हम आयुर्वेद के किसी तरीके से भी कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं। दूसरे नंबर की बात कि बाबा रामदेव ने जो है फर्स्ट स्टेटमेंट दी, जिसको उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया कि वो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा। मिस्टर ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जी ने उसमें इंटरवीन किया जिस भी तरीके से उसके बाद उन्होंने एक ऐसा माफी वाला एक लेटर निकाला। उसके नेक्स्ट डे ही उन्होंने वैक्सीन के अगेंस्ट एक और स्टेटमेंट दे दी। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने दे दी कि वो कोविड में जो पेशेंट्स हैं वो उनकी किडनी निकाली जाती है। मैं MBBS डॉक्टर्स बनाऊंगा। क्या कहना क्या चाहते हैं? वैक्सीन नहीं करवानी चाहिए देश में किसी को जो है, जो अभी तक MBBS डॉक्टर्स जो बन रहे हैं एम्स में, PGI चंडीगढ़ में, जिपमर में, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, वो जो है अच्छे से नहीं बनाए जा रहे। इतने बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में जो MBBS डॉक्टर्स बनाए जा रहे हैं। एंड आप ऐसे अंधे क्लेम नहीं लगा सकते हो, अंधे एलिगेशंस नहीं लगा सकते हो कि कोविड में जो है किडनी निकाली जा रही है। मैं खुद 1.5 साल से कोविड हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एंड मैं ओपनली ये चीज कहता हूँ, 1.5 साल में हमारे हॉस्पिटल में, आसपास किसी भी हॉस्पिटल में इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके के भड़काऊ मैसेजेस देना कहाँ तक ठीक है? ठीक है, मेरे साथ देखिए आयुर्वेद के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता। अब जरा उनके पास चलते हैं, उनसे मैं एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। अभी जो बात यहाँ पर डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा कह रहे थे कि साहब क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट पर असर पड़ेगा, ये लोग जिस तरीके से ध्यान भटका रहे हैं अपना, विरोध प्रदर्शन में इनका ध्यान लग रहा है। डॉक्टर गुप्ता, मुझे तो यहाँ पर डॉक्टर कौशिक की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का ध्यान तो ज्यादा बाबा रामदेव के बयान की वजह से भटक रहा है। मतलब ये लोग तो बहुत आहत हैं। ये कह रहे हैं कि बेसर पैर के जिस तरीके के आरोप लगाए हैं वो डॉक्टर कौशिक तो बहुत ज्यादा उसे लेकर भावुक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर, आपका टेक। आइए डॉक्टर गुप्ता। बिफोर स्टार्टिंग हिम आई जस्ट वांट टू से दिस जी, कि मैं ये कहना चाहता हूँ, एग्जैक्टली यही बात कहना चाहता हूँ, जा रहा है। हाँ, नहीं वो भाव समझ में आ रहा है, वो भाव समझ में आ रहा है कि आप लोग बहुत आहत हैं, आपको बहुत दिल पर लगी है बाबा रामदेव के बयानों से, समझ में आ रहा है। और क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट का जिक्र अभी खुद डॉक्टर अरोड़ा कर चुके हैं कि कैसे इसका नुकसान मरीजों को उठाना पड़ेगा। तो भाई बाबा रामदेव के बयानों से यहाँ पर कई मरीजों को नुकसान तो नहीं उठाना पड़ जाएगा? आइए डॉक्टर गुप्ता। थैंक यू रमन्ना जी, शुक्रिया मुझे बोलना का मौका देने के लिए। जी सर। देखिए, वक्त का पहिया घूम के वहीं पे पहुंच जाता है। डॉक्टर कौशिक को आज जो दुख हो रहा है बाबा रामदेव जी के बयान पे, आज से कुछ साल पहले उससे भी ज़्यादा दुख आयुर्वेदज्ञों को होता था जब ये बोला जाता था कि उनकी भस्मों से किडनी खराब हो गई, उनकी भस्मों से लिवर खराब हो गया, आयुर्वेद की दवा लेने से ये फालतू के साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। वो भी निराधार आरोप थे, आज भी निराधार आरोप हैं। तो हमें कहीं ना कहीं एक चिकित्सक होने के नाते, जो दोनों ही पैथियों का एक ही उद्देश्य है कि हमें किसी भी तरह से लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है और उन्हें बीमारियों से मुक्त करना है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम, केवल इन दो सिद्धांतों को लेके दोनों ही पैथियाँ काम करती हैं। अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर सिस्टम के नाम पे इस समय पूरे विश्व में केवल डिजीज़ केयर सिस्टम चल रहा है। हेल्दी व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी उपलब्धताएं हमारे पास हैं नहीं। और जो आयुर्वेद को बार बार ये बोला जाता है कि विज्ञान नहीं है, विज्ञान नहीं है, मैं बिल्कुल इस बात का समर्थक हूँ कि आयुर्वेद विज्ञान नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद विज्ञान से बहुत ऊपर की और बहुत परे की चीज़ है। आयुर्वेद एक ज्ञान है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज एंड द साइंस। ठीक है। साइंस या विज्ञान की बहुत सीमाएं हैं और विज्ञान हर 5 साल में 10 साल में बदल जाता है। आपने देखा होगा कि आयुर्वेद की किताबें जो 5-4 साल पहले थी, आज भी वो सत्य हैं, सिद्धांत पे आधारित हैं और उनमें कोई भी बदलाव की गुंजाइश नहीं है। यू कैन नॉट डू एनी रिसर्च इन आयुर्वेदा बिकॉज एवरीथिंग इज एपरेंट ओवर हियर। लेकिन मॉडर्न साइंस की किताबें हर 10 साल बाद बदल जाती हैं और उनको बदलना चाहिए, क्योंकि साइंस बदलाव का नियम है। जैसे क्लोरामफेनिकोल एक दवा होती थी जो कभी टाइफाइड की एकमात्र दवा होती थी, लेकिन कुछ साल दशक तक मरीजों को खिलाने के बाद ये बोला गया कि ये बोन मैरो डिप्रेशन करती है, बोन मैरो कैंसर करती है, और वो बंद हो गई। निमुसलाइड इतने साल खिलाने के बाद कि किडनी खराब करती है, बंद हो गई। कोलेस्ट्रॉल की दवा इतने साल देने के बाद उससे अनिद्रा, आर्थराइटिस, कई सारे जो साइड इफेक्ट हुए, लिवर सिरोसिस हुआ, उसके बाद ये बोल दिया गया कि नहीं, अब कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट ए कॉज ऑफ हार्ट डिजीज़।
सो ये साइंस का नियम है, उनकी कुछ कठिनाइयां हैं, उनकी कुछ लिमिटेशंस है, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आज कोरोना पे आयुर्वेद और एलोपैथी बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। इससे पहले मैं आचार्य अजय गौतम के पास जाऊं, एक रिएक्शन यहाँ पर डॉक्टर अनिल गोयल का लेंगे हम। डॉक्टर अनिल गोयल, जो बात डॉक्टर गुप्ता ने कही कि आज जो दर्द एलोपैथ वाले कह रहे हैं कि वो महसूस कर रहे हैं, यही तो हम महसूस करते आए। मतलब अभी तक एलोपैथ का ऐसा अहंकार भरा रवैया आयुर्वेद के लिए रहा कि ये सूडो साइंस है, इसको सम्मान नहीं दिया आप लोगों ने, जबकि वो हमारी संस्कृति से निकला हुआ ज्ञान है। सर नहीं, मुझे तो खैर ये कह रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं। मैं 85 में मैंने MS सर्जरी किया है, उसके बाद से मैं प्रैक्टिस में हूँ। तो आयुर्वेदिक का अपना रोल है। हमारे यहाँ भी स्टोन, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, स्टोन डिजीज में बहुत सारी ऐसी आयुर्वेदिक की दिया जाता है, तो हम कभी मना नहीं करते। होम्योपैथी दिया जाता है, हम कभी नहीं कहते कि मत लो। जो स्टोन डिजीज के लिए सिर्फ में बात, तो मुझे नहीं लगता कि हमने कभी ऐसा कहा कि आयुर्वेद में ज्ञान नहीं है, साइंस नहीं। लेकिन हाँ, हमने ये जरूर कहा कि एलोपैथिक एविडेंस बेस्ड साइंस है, जो गुप्ता जी ने भी कहा, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। और इसके बाद जो भी चीज एविडेंस होता है, हमारे को सामने, उसके पब्लिक के सामने, जनता के सामने उसको ले आते हैं। कि आज रेमडेसिविर की अगर बात हो रही है कि एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन है, तो ये जनता जानती है। प्लाज्मा अगर ऑफ लेवल यूज है, तो ये जनता जानती है। हमारा मुद्दा ये है कि जैसे कि अभी अरोड़ा साहब ने कहा कि दो शब्द नहीं कहे से अरोड़ा साहब 10 दिन में 10 स्टेटमेंट हैं जो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के खिलाफ है, पब्लिक हेल्थ के खिलाफ है। जो आप वो बोल रहे हैं कि ये दवाई खराब है, रेमडेसिविर खराब है, प्लाज्मा खराब है, ये खराब है, तो ये सब हम लोग डॉक्टर्स की कोई गलती इसमें नहीं है, या ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ICMR की गाइडलाइन है, हमको सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी ड्रग को लाइसेंस देती है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको वो एविडेंस बेस्ड साइंस पर। तो मुझे आप ये बताइए कि हमारी इसमें कहां से डॉक्टर्स की, कहां से IMA के डॉक्टर्स की कहां से गलती है कि उनको कहा जाए कातिल। मैं अब अरोड़ा साहब का बहुत आदर करता हूं, मैं जानता हूं इनको, मैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी 10 साल रहा हूं, लेकिन सिर्फ 2 लाइन नहीं, ये अगर कहते हैं कि किडनी निकाल लेते हैं माफी मांगने के बाद, उसके बाद दर्द होता है, हम आहत महसूस करते हैं, और अपने लिए नहीं, हम उस पब्लिक हेल्थ के लिए परेशान है जिस पर वो मिस इन्फॉर्मेशन जाएगी कि ये सब दवाई बेकार है, ये दवाई खाने से मर जाएंगे। हर आयुर्वेद का अपनी जगह स्थान है, एलोपैथ का अपनी जगह स्थान है। ठीक है डॉक्टर अरोड़ा, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अजय गौतम जी के पास जा रही हूँ। डॉक्टर अरोड़ा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। मैं डॉक्टर अनिल गोयल जी का भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि उनकी साइंस जो है एविडेंस बेस्ड साइंस है। वो इसलिए नहीं है कि मैं बस ये पूछना चाहता हूं आज इस मंच से कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो फर्स्ट वेव की ड्रग ऑफ चॉइस थी, उसके लिए एविडेंस किसने इकट्ठे किए? रेमडेसिविर के लिए एविडेंस किसने इकट्ठे किए जो बाद में डिस्कार्ड हो गई? प्लाज्मा थेरेपी के लिए एविडेंस किसने इकट्ठे किए? आइवरमेक्टिन के लिए एविडेंस किसने इकट्ठे किए? आप जानते हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन खिलाकर आपने लाखों लोगों को साइड इफेक्ट पहुंचाया और बाद में विड्रॉ हो गई। आप जानते हैं रेमडेसिविर के लिए एक गरीब आदमी ने अपना सोना बेचा, अपना घर बेचा, ये सोच के ये संजीवनी बूटी है, इससे मेरा माँ मेरा बाप बच जाएगा, और बाद जाके लाखों रुपए खर्च के फिर डेड बॉडी घर लेकर के आए। किसने एविडेंस इकट्ठे किए? क्या उसका प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए? आप बात बात पे हमारे घरेलू नुस्खों को जो फ्री के हम लोगों को किचन की रेमेडी देते हैं कि घर में आप इसे करेंगे इससे बच जाएंगे, उसके लिए आप हमसे एविडेंस मांगते हैं। मुझसे पूछा गया, आप जो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आप जो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं डॉक्टर अरोड़ा, आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। आपने जो पॉइंट उठाया इस पर डॉक्टर अनिल गोयल, आपकी हंसी ना मैं समझ पा रही हूँ ना मेरा दर्शक समझ पा रहा है। हंस क्यों रहे हैं आप? जवाब दे दीजिए सर, प्लीज एक्सप्लेन, क्यों हंस रहे हैं आप? ये जो दवाई जिनका भी नाम ले रहे हैं ये दवाई, ये हम लोगों ने इसको अप्रूव नहीं किया। मैं दोबारा से बोलता हूं, ये इसको अप्रूव किया ICMR ने, इसकी गाइडलाइन बनाई देश की सरकार ने, और इसका एविडेंस इकट्ठा किया जो डबल ब्लाइंड कंट्रोल ट्रायल, जो भी पूरा WHO ने, PM, सबको हमने नहीं किया। कोई मंत्री प्रोटोकॉल नहीं बनाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई मंत्री, कोई PM, कोई CM प्रोटोकॉल नहीं बनाता। प्रोटोकॉल बनाते हैं एलोपैथिक डॉक्टर्स, और वो जाकर के मंत्री को देते हैं, और मंत्री उन्हें एक्सपर्ट समझ करके सिग्नेचर करके प्रोटोकॉल बन जाता है। इन्होंने सरकार को गुमराह किया, इन्होंने देश को गुमराह
गुमराह किया। ठीक है, इन्होंने ठीक जाने है, लिए ठीक हैं। है, आराम से अब अजय गौतम जी के पास चलते हैं। आचार्य अजय गौतम जी बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और आप सबकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मुझे लगता है अजय गौतम जी, ये महामारी का समय, इस महामारी के समय में ये इस तरीके की भिड़ंत आपको क्या लगता है सर, क्यों है ये क्यों छिड़ी हुई है लड़ाई एलोपैथ वर्सेस आयुर्वेद की? सुनिए जरा बाकियों को चुप करें कि स्वामी रामदेव जी ने जो भी कुछ कहा है वो 100% सत्य है। और अगर IMA को या किसी भी मेडिकल एसोसिएशन को इतना हर्ट हुआ तो उन्होंने आज से 10 साल पहले जब एक अभिनेता जिसका नाम आमिर खान है उसने 1.5 घंटे का स्पेशल प्रोग्राम करके डॉक्टर को और इनकी पूरी जो इनका नेक्सस है मेडिकल और फार्मा कंपनियों के साथ उसको जब एक्सपोज किया था तब किसी मेडिकल एसोसिएशन ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आज DMC का डाटा उठा लीजिए, आज IMA का डाटा उठा लीजिए, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स की कंप्लेंट जाती है। आज क्योंकि एक स्वामी रामदेव जी जिन्होंने घर घर तक आयुर्वेद और योग को पहुंचा के लोगों की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट अप किया, किस तरीके से शरीर के रोग को निरोग रखना है, किस तरीके से आपने अपनी आयु बढ़ानी है। और ये आयुर्वेद आज का नहीं है, अथर्ववेद का हिस्सा है आयुर्वेद, जिसके जन्मदाता धन्वंतरी जी थे। और धन्वंतरी जी से लेकर चरक से लेकर शिशु से लेकर आज ये जो विशाल परंपरा हमारे पूरे भारतवर्ष में मानी जाती है उसका और अगर प्रमोट करना है तो ये एक कहीं ना कहीं इस विद्या को डिग्रेड करने का। मैं छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, लेकिन आचार्य अजय गौतम, आपने कहा कि योग गुरु रामदेव ने जो कहा वो 100% सत्य है। योग गुरु रामदेव तो खुद ही अपना बयान वापस ले रहे हैं, आप उसको 100% सत्य बता रहे हैं। अच्छा, आमिर खान के आप शो का जिक्र करते हैं, लेकिन सवाल तो ये है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि बाबा रामदेव ने मजाक उड़ाया, हमारा अपमान किया, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया। इन तमाम सवालों का क्या जवाब है? इन सवालों के जवाब टटोलेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। कोरोना की मार है लेकिन इलाज पर तकरार है। आखिरकार एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद की ये लड़ाई इस महामारी के समय किसके हित में है? इन तमाम सवालों के इर्द गिर्द ही हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सीधे रुख करते हैं खास मेहमानों का। मुझे लगता है डॉक्टर अरोड़ा को आना चाहिए। डॉक्टर अरोड़ा, लेकिन जिस तरीके का बयान योग गुरु की तरफ से दिया गया कि बाबा रामदेव ने टर डॉक्टर के लिए, ठीक है ना, इसके अलावा कि भाई वैक्सीन लगवाकर कितने डॉक्टर मर गए, ये कैसे डॉक्टर हैं जो अपने आप को नहीं बचा पाए, मतलब आपको लगता है कि इस तरीके के बयान सही हैं? देखिए, हम पहले कह चुके हैं कि ये सब बयान जो हैं ये बाबा के व्यक्तिगत हैं और इस पे जो भी देश की सरकार देखेगी, देश का अपना लीगल जो एक मैकेनिज्म है वो काम करेगा। इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर कहीं बीच में नहीं है। लेकिन हमें तो मतलब फिर आप लोग फिर अपना स्कोर सेटल करने के लिए आ गए एलोपैथी के साथ, हैं? आप लोग अपना स्कोर सेटल करने आ गए एलोपैथी के साथ? बिल्कुल, हम सही बता रहे हैं। हम तो ये पूछने आए हैं इस मंच के माध्यम से, यहाँ पे आपके पास एलोपैथिक डॉक्टर्स बैठे हैं, ये पूछ के बताइए, जब ये आयुर्वेद का इतना गुणगान कर रहे हैं, मेरी इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आयुर्वेद को आगे ले जाना चाहते हैं, तो बस आप ये पूछ दीजिए इनसे कि क्या आज के विज्ञान, आज के जो मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स हैं, हमारा स्टेथोस्कोप है, BP इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑक्सीमीटर है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर इस्तेमाल कर लें, या साइंस के सारे इंस्ट्रूमेंट एलोपैथ के हो गए? ये चश्मा फिजिक्स की देन है, ये कान में लगाया हियरिंग एड फिजिक्स की देन है, उसको भी ये कब्जा करके जो बैठ गए हैं। अगर ऑक्सीजन किसी को सपोर्ट के लिए आयुर्वेद को देना पड़े तो दे लें हम 10-15 मिनट के लिए, इन्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? ये पूछ के बता दीजिए प्लीज, मैं आपका बहुत ही एहसानमंद होऊंगा। ये डॉक्टर अनिल गोयल जवाब देंगे। आइए डॉक्टर गोयल प्लीज आइए। जी प्लीज। मुझको क्या लगता है कि हम लोग जिस डिबेट के लिए यहाँ बैठे हैं, हम लोग जिस डिबेट के लिए यहाँ बैठे हैं वो बड़ा सीधा सा डिबेट है कि बाबा रामदेव जी ने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए, हर दिन उनकी चर्चा करनी चाहिए। अब आप कह रहे हो कि ये क्या कानून है कि ऑक्सीजन है, वो माफी मांग चुके हैं। सर अभी मुझे बोलने दीजिए, क्या माफी मांग रहे हैं? रोजाना तो हर रोज नया स्टेटमेंट दे रहे, किडनी निकाल ले रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, हर दिन तो ये बोल रहे हैं। जो दिल से सुनिए, अभी आप बात सुनिए, अभी मेरी बात सुनिए। हम लोग बाबा रामदेव जी का सम्मान करते हैं जी, योगा गुरु, हम लोग उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने जो पतंजलि बनाया। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी योगा गुरु होंगे उनको भी थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए। ये भी एक नेगेटिव एडवर्टीजमेंट होगा एक योगा गुरु हर रोज इतना एग्रेसिव होकर स्टेटमेंट दे। मेरा तो एक ये सलाह है। दूसरा, इन्होंने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा
कि स्टेथोस्कोप, ऑक्सीजन, ये डॉक्टर्स नहीं डिसाइड करते, ये डिसाइड करते हैं जो ICMR है, ये डिसाइड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, आयुष मिनिस्ट्री है। वो आपको अगर ये परमिशन देती है तो हमको इससे कोई प्रॉब्लम सर्जरी का अधिकार दिया, जब सरकार ने हमें सर्जरी करने का अधिकार दिया तो सड़क पे विरोध में आप लोग उतरे। आप लोग क्यों उतरे? अगर आपका निजी क्षेत्र है, आप इंटरफेयर करने क्यों उतरे? जब सरकार ने हमको सर्जरी का अधिकार दिया, आप बताइए आपको क्यों मिर्च लगी? जब सरकार ने, आप बात करते हैं सरकार ने हमें सर्जरी का अधिकार दिया और आप लोग सड़क पे उतर आए और फिर कहते हैं सरकार जवाब देगी। आप पे राजद्रोह चलना चाहिए, आप पे राजद्रोह चलना चाहिए। आप हमारी सरकार, हमारे राजा के निर्णयों का विरोध करते हैं। नहीं, एक सेकंड। देखिए हमारी जो चर्चा है वो योग गुरु रामदेव के बयानों के इर्द गिर्द है। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है कि उससे यहाँ पर जो हमारे साथ आयुर्वेद से जुड़े डॉक्टर्स बैठे हुए हैं वो उससे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कुछ अलग मांगे हैं जिसको लेकर वो यहाँ पर चर्चा बढ़ा रहे हैं। अब मुझे लगता है डॉक्टर गुप्ता का मैं जरा सा रुख करूंगी। डॉक्टर गुप्ता, अभी आप बता रहे थे साइंस और नॉलेज में क्या फर्क है। अभी तो आप बता रहे थे कि साहब संपूर्ण नॉलेज है, इसमें तो किसी चीज की और जरूरत ही नहीं है। तो फिर आपको क्यों चाहिए इन लोगों के स्टेथोस्कोप? आप लोगों को क्यों चाहिए इन लोगों का ऑक्सीमीटर? सर, आपके पास तो पूरी नॉलेज ऑलरेडी है सर, फिर आप इन लोगों पे क्यों डिपेंडेंट हो सर? आप इनकी तरफ क्यों देख रहे हो? डॉक्टर गुप्ता प्लीज आइए। रोमाना जी, हमें इनका, चलते हैं ना। अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कैसे आयुर्वेद जो है वो साइंस नहीं, पूरी नॉलेज है, कुछ चाहिए ही नहीं, उसमें किसी रिसर्च की भी जरूरत नहीं है। उन्हें जवाब देने दीजिए ना। आप यहाँ पर लिस्ट लेकर बैठ गए, आपको स्टेथोस्कोप चाहिए, आपको ऑक्सीमीटर चाहिए, आपने अपनी मांगे रख दी यहाँ पर। आइए डॉक्टर गुप्ता। मैं पूरा प्रकाश डाल देता हूं आपको इस पे। रोमाना जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस चर्चा को आगे बढ़ाया और मुझे मौका दिया। देखिए, स्टेथोस्कोप इनका नहीं है जो हम लेना चाहते हैं इनसे। कोई भी मशीन, किसी भी साइंस की देन, वो सबके लिए है, सब जन सामान्य के लिए है। जिस आयुर्वेदिक डॉक्टर को उनके स्टेथो की जरूरत होगी वो लेगा, जिसको नहीं होगी वो नहीं लेगा। दूसरी बात, आयुर्वेद के बारे में एक बहुत गलत धारणा बन गई है। आयुर्वेदा ना तो तुलसी ड्रॉप है, आयुर्वेदा ना, मुझे बात पूरा करने दीजिए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। बता देते हैं क्या दिक्कत होती है, तो फिर स्टेथोस्कोप वगैरह की क्यों जरूरत? मतलब वो तो इस तरह मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ रोमाना जी, मुझे 2 मिनट दीजिए ना। मैं खामोशी से आपकी बात सुन रहा हूँ। अब मैं चाहूंगा कि मेरे बीच में कोई ना बोले। एक सेकेंड डॉक्टर गुप्ता को जवाब देने दीजिए, वो आयुर्वेद को ही रिप्रेजेंट करते हैं, आचार्य अजय गौतम जी, उनको भी सुन लीजिए जरा। आइए प्लीज डॉक्टर गुप्ता। ये कह रहा हूँ आपसे, डॉक्टर गुप्ता प्लीज आइए। रोमाना जी, देखिए, एक शिक्षक एवं चिकित्सक होने के नाते देखिए, मेरे दिल में बहुत दर्द होता है जब आयुर्वेद को एलोवेरा, तुलसी, नीम या गिलोय से जोड़ दिया जाता है। आयुर्वेद तो इतना सैद्धांतिक है कि आयुर्वेद में हर बीमारी का एक इलाज का सिद्धांत है। विडंबना यही है कि हम उस सिद्धांत को भूल गए। जैसे आज कोरोना के इलाज के लिए क्यों रेमडेसिविर या ये सब फेल होते जाते हैं? क्योंकि सिद्धांत नहीं है ना। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, ज्वर आदो लंघनम प्रोक्तम, ज्वर मध्य हेतु पाचनम, ज्वर आंते भेषजम दद्यात, ज्वर मुक्ते विरेचनम। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके ऊपर आप अगर टिके रहोगे, कोरोना क्या, किसी भी नाम की कोई भी बीमारी, किसी भी नए नए नाम से, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो टाइफाइड हो, कुछ भी, किसी भी प्रकार का ज्वर जो आयुर्वेद में फीवर कहा गया, वो आ जाए तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। हमें ना उसमें स्टेथो की जरूरत है, ना हमें उसमें CRP टेस्ट की जरूरत है, ना हमें डी डाइमर की जरूरत है, कुछ भी करवाने की किसी टेस्ट की जरूरत नहीं है। क्या करना है उसमें? शुरू के जो 3 दिन हैं ज्वर के, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ना हमें डोलो देनी है, ना पैरासीटामोल देनी है। सिर्फ वेट करिए, शरीर को मौका दीजिए कि वो अपनी अग्नियों के माध्यम से, जो कुदरत ने हमारे शरीर में एक नेचुरल, एक इम्यून बूस्टर बनाने का सिस्टम दिया है, उसको वो ठीक कर सके। लेकिन जब साइटोकाइन स्टॉर्म क्यों आते हैं? क्योंकि जो इम्यूनिटी हम बढ़ाते जाते हैं बिना बात के, है ना, इम्यूनिटी, ये भी एक अन्य मिथ्या भ्रम फैला दिया गया कि इम्यूनिटी बढ़ाइए। जितनी मौतें होती हैं वो क्यों होती हैं? क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म यानी कि इम्यून रिएक्शन इज एग्जेजरेटेड। सो इम्यून रिएक्शन को कंट्रोल्ड करना, यानी कि वी डोंट नीड इम्यूनो इंक्रीजिंग थिंग्स, वी नीड द इम्यूनो मॉड्यूलेटिंग थिंग्स। सो इम्यूनो मॉड्यूलेशन के लिए हमें सिद्धांत, किसी भी व्याधि के लिए, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो थायराइड है, अगर हम एक डिजीज पे चर्चा करेंगे तो रात हो जाएगी, लेकिन हमारा वक्तव्य पूरा नहीं होगा। सर, हमारा वो मुद्दा भी नहीं है। मुझे लगता है डॉक्टर कौशिक के पास में चलती हूँ और मैं डॉक्टर कौशिक से भी जानती हूँ कि आप लोग काला दिवस मना रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो आयुर्वेद से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं साहब एलोपैथी पहले खुद तो देख ले। इन लोगों ने जो पाप, इन शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन भाव यही था कि अभी तक आप लोग जिस तरीके का पाप करते आए, आप लोग जिस तरीके से बेइज्जती आयुर्वेदाचार्यों की करते आए हैं, तो क्या हो गया अगर बाबा रामदेव ने आप लोगों के लिए बोल दिया? अब तो वो खेत भी जता रहे हैं, बयान भी उन्होंने वापस ले लिया, तो विराम लगा दीजिए।
फिर क्या ये जिद, काला दिवस मनाएंगे, देशद्रोह का मामला दर्ज हो योग गुरु के खिलाफ, क्यों डॉक्टर कौशिक? थैंक यू फॉर मुझे दोबारा से मौका देने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। रही बात की एलोपैथी जो है आयुर्वेद का बदनाम करती आई है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि हमेशा जब भी जो है आयुर्वेद जो है उसने एलोपैथ में इन्वेड करने की कोशिश की है, तभी ऑब्जेक्शन हुआ है ना। अब रही बात की जैसे अभी सर ने कहा कि सर्जरी जब सरकार ने अलाउ की तो हमें दिक्कत हुई, क्यों? एकदम बनती है वो दिक्कत होना। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो MS की डिग्री करके फिर सर्जरी कर पाते हैं, हम लोग 5.5 साल की MBBS के बाद नहीं सर्जरी कर पाते हैं। तो एक इक्विटी होनी चाहिए ना चीज़ों की, एक इक्विटी होनी चाहिए। आप भी जो है एक एंट्रेंस एग्जाम देके, आयुर्वेद में भी BMS के बाद सर्जरी की आज्ञा नहीं दी गई थी, आयुर्वेद में भी MS के बाद ही सर्जरी की आज्ञा दी गई। और आपको पता ही नहीं है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में MS डिग्री मिलती है, सुश्रुत संहिता स्पेशली, वो 3 साल तक केवल सर्जरी करते हैं, आपको मालूम ही नहीं है। आप BMS डॉक्टर थोड़ी सर्जरी करेंगे, हमारे यहाँ जो MS डॉक्टर हैं वही सर्जरी करेंगे, आयुर्वेद के MS डॉक्टर। ठीक है, ठीक है, आइए डॉक्टर कौशिक। आप कह रहे हैं कि आप यहाँ 3 साल का MS करते हैं, तो हमारे यहाँ भी 3 साल का MS करते हैं, हमारे यहाँ भी 3 साल का MS होता है। कहने दीजिए, ये तो लग रहा है डॉक्टर कौशिक, मतलब एक तरीके से वो पैंडोरास बॉक्स होता है ना, वो खुल गया है। मतलब आप लोग कहाँ योग गुरु रामदेव को निशाने पर ले रहे थे, ये तो उल्टा आप ही लोग निशाने पर आ गए। मैं आपको एकदम साफ साफ ये कहना चाहता हूँ कि मैं इस मुद्दे से भटकना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये डिस्कशन या ये जो है सिर्फ और सिर्फ बाबा रामदेव के अगेंस्ट है, ठीक है। वो उन्होंने आयुर्वेद की आड़ में, वो मैं अब साफ कहना चाहता हूँ कि आयुर्वेद की आड़ में वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने एक तरीके से आयुर्वेद की आड़ में एलोपैथी को बदनाम करके वो बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं। बढ़ाता है तो अच्छी बात है, इसमें हमें जेलसी क्यों नहीं, तो फिर आपको एलोपैथी को क्यों बदनाम करना है? एंड रही बात ड्रग माफिया की, आप सुनिए मेरी बात, ड्रग माफिया की आप बात करते हैं, ठीक है कि उन्होंने जो बयान दिया आप उस पर टिके रहिए, उस पर टिके रहिए, लेकिन बिजनेस को बढ़ा रहे हैं ये बयान बिल्कुल भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं है। बिजनेस को बढ़ाने का हर एक को हक है, एलोपैथी ने भी बढ़ाया है, फार्मा कंपनी ने भी बढ़ाया है, अगर पतंजलि भी बढ़ाता है तो बढ़ाने दीजिए ना उनको। आप बयान पे टिके रहिए, केवल बयान पे टिके रहिए, बयान का एलोपैथी आयुर्वेद का बिजनेस। डॉक्टर कौशिक को जरा सुन तो लीजिए, डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर अरोड़ा, 2 मिनट शांति से जरा सुन लीजिए डॉक्टर कौशिक को, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कौन डॉक्टर है जो किसी ड्रग के प्राइस को डिफाइन करता है? कोई नहीं करता है, मैं तो नहीं करता हूँ, कोई भी IMA का बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं करता है। ड्रग प्राइस जो है वो ड्रग की रेगुलेटरी अथॉरिटीज IMA को विरोध करना चाहिए, बड़े हुए प्राइस का IMA को विरोध करना चाहिए। आइवरमेक्टिन का प्राइस एक महीने में 190 से 350 हो गया, आपने क्यों विरोध नहीं किया इसका? ठीक है, एक सेकंड, अगर जनहित में काम करती है, डॉक्टर गुप्ता, एक बड़ा सीधा सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज इसका जवाब दीजिए। क्या योग गुरु रामदेव की ढाल बनेंगे आयुर्वेद के डॉक्टर्स? एलोपैथी के डॉक्टर्स को हम देख रहे हैं, उन्होंने योग गुरु के खिलाफ कोई भी नहीं बन रहा है मैडम, आप लोग ढाल बनेंगे? रोमाना जी, चाहे परमेश्वर अरोड़ा जी हों, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी आयुर्वेद का चिकित्सक है, किसी ने भी नहीं कहा है कि रामदेव जी की वो स्टेटमेंट सही है। सबने इसका विरोध किया है, सबने इसका खंडन किया है और उनसे निवेदन किया है कि अपना वक्तव्य वापस लें। लेकिन सर, जिस तरीके के हमले आप एलोपैथ वालों पर कर रहे हो, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? जिस तरीके के हमले आप एलोपैथ वालों पर कर रहे हो, इसका क्या मतलब निकाला जाए? उनको पतंजलि के बिजनेस से क्या लेना देना? नहीं, तो इससे तो यही समझ में आ रहा है कि कॉमन दुश्मन शायद एलोपैथी यहाँ पर नजर आ रहा है। वो केवल बयान पे टिके रहे ना सर, कॉमन दुश्मन एलोपैथी है। इस वक्त दवाइयों की सेल बढ़ने से उनको पेट में दर्द होता है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉमन दुश्मन इस वक्त एलोपैथी है, ऐसा है ना, कॉमन दुश्मन नजर आ रहा है आपको एलोपैथी? रोमाना दुश्मन नहीं है मैडम, ये तो जैसे रेल की पटरी के 2 रेल हैं, रेलवे लाइन के, वो कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन स्वास्थ्य की रेलगाड़ी उन दोनों पे ही चलेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है, पर दोनों एक दूसरे वाली पटरियां उखाड़ने में लगे हुए हैं ना सर। अभी जो दर्शक देख रहा होगा मेरा शो, वो भी यही देख रहा होगा कि कैसे आप बता तो रहे हैं पूरक, लेकिन दोनों ही पटरियां उखेड़ने में लगे हुए हैं। आप उनकी उखेड़ रहे हैं, वो आपकी उखेड़ रहे हैं सर। तो ऐसे में वो हेल्थ वाली जो ट्रेन है वो चलेगी कहाँ, दौड़ेगी कैसे? एक सेकंड जल्दी से एक रिएक्शन आचार्य अजय गौतम का ले लेते हैं। एक रिएक्शन आचार्य अजय गौतम का, उसके बाद डॉक्टर अनिल गोयल के पास आऊंगी। जी आइए अजय गौतम जी। देखिए, बात यह है रोमाना जी, जो डॉक्टर PPE किट में क्रॉस लगा के काली पट्टी बांध
कोविड पेशेंट की एंजाइटी बढ़ा रहे हैं, वो खुद एक तरीके से देखेंगे तो जो है अपराध कर रहे हैं। और जो कोविड के जो मरीज है उनकी एंजाइटी को बढ़ा के उनका ऑक्सीजन लेवल और उनका सिक कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको ये कह देता हूं कि जो बेसिक डिफरेंस है, आयुर्वेद ने हमेशा रोग के मूल के निदान की बात करी है, एलोपैथिक हमेशा रोग को दबाने की बात करता है। और भारत की जो जनता 80% जनता, जहां गांव के अंदर बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, वहां MBBS MS डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करता। वहां आज भी आपको आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर देश की 80% जनता के रोग का उन्मूलन करता है। ये जितने MBBS MD आपको मेट्रो सिटीज में मिलेंगे, कोई काम में पूछिए कितने लोग जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं आज MBBS MD या MS। ठीक है सर, ये तो वाकई में त्रासदी है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि वहां पर वो जिन डॉक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं वो भी तो बिना डिग्री के लिख देते हैं एलोपैथी दवाइयां। पर्चे तो एलोपैथी दवाइयों के ही बनते हैं गांवों में भी। चलिए आइए जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं डॉक्टर अनिल गोयल का। आइए डॉक्टर अनिल गोयल। देखिए, मुझे लगता है ये सारी डिबेट थी कि जनता को क्या महसूस होगा जब उसको ये पता चलेगा कि ये दवाई रेमडेसिविर है, ये प्लाज्मा है, ये सब बेकार थी, वैक्सीनेशन बेकार था, ये डॉक्टर अपनी, तो उसी जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसी पब्लिक हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं जिसको एक कंफ्यूजन फैला दिया गया है, मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी जा रही है कि ये दवाई, आप कृपया चुप रहे जो भी। तो ये हम लोग सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं कि इस पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में जो जनता है उसमें मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात हम इसीलिए कर रहे हैं, जो डायरेक्शन हमको ICMR दे रहा है, जो हमारे को ड्रग अथॉरिटीज दे रही है, जो हमारे को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दे रही है, जिसके टेक्निकल एक्सपर्ट ग्रुप में एक आयुष के भी डॉक्टर होते हैं, वो गाइडलाइन बना रहे हैं, उन पर हमें चले और जनता को ये पता चले कि ये सब बेकार था, इतने लोग मर गए। ये भी हमें बताना होगा कि करोड़ों लोग को एलोपैथिक साइंस ने बचाया है। आज 96% एफिकेसी रेट है। आज चाहे ऑक्सीजन हो, उसको कब जरूरत है, रेमडेसिविर कब जरूरत है, वो गाइडलाइंस के हिसाब से हम काम करते हैं। तो इसीलिए रामदेव जी से हमको यही है कि वो थोड़ा जुबान का भी योगा कर ले, तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अब दूसरा उनकी तरफ से तो कल ABP न्यूज पर मेरे ही साथ इंटरव्यू वो कर रहे थे, ABP नेटवर्क के लिए हमारे, उन्होंने साफ कहा कि साहब विवाद का अंत, मैंने पूछा कैसे होगा, उन्होंने कहा मौन योग से। तो अब मौन योग तो सर अगर दोनों तरफ वाले करेंगे तभी अंत होगा। योग गुरु रामदेव तो अपने बयान वापस ले रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं विराम लगा देते हैं आप इस पर? डॉक्टर अनिल गोयल, ये तो कहा कि ये सब दवाइयां ICMR चलाती है, ये उनको चलाती है, ये उनको वापस लेना चाहिए। ये स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए थे जिससे लोगों में विश्वास जमे, जो कि दिल्ली केंद्र सरकार की गाइडलाइंस है उन पर विश्वास जमे लोगों का। यहाँ लोगों के विश्वास की विषय है, यहाँ केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के पर लोगों के विश्वास की विषय है। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दरअसल महत्वपूर्ण यही है विश्वास। विश्वास आम आदमी का इलाज की पद्धति पर बना रहे, और वो तभी बना रहेगा जब इस तरीके की तकरार नहीं होगी। कम से कम एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेद, इसकी कोई गुंजाइश नहीं, वो भी खासतौर से इस महामारी के समय में, जबकि प्राथमिकता जिंदगी बचाना होना चाहिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ।